सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास में की मुलाकात। 22 जुलाई से है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालोद के डोंडी लोहारा के जामड़ी पाटेश्वर धाम पहुंचे सीएम साय। संत योगी बालकदास से लिया आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम साय ने बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ के किए दर्शन। रायगढ़ प्रवास के दौरान सीएम साय ने किए सत्यनारायण बाबा के दर्शन। प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना। कल से पवित्र श्रावण मास की हो रही शुरुआत। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। पंचायत सचिव संघ के शासकीकरण की मांग के क्रियान्वयन के लिए सीएम साय ने किया समिति का गठन। पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में की थी घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री आज बालोद और रायगढ़ जिले के दौरे से लौटने के बाद हेलीपैड से सीधे शंकरनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचे। आपको बता दें कि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। कल से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। और अब विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं हम लोग। कोई उनके पास मुद्दा तो है नहीं, और इतना विकास कर रहे हैं हम लोग 6-7 महीने में, वो उनको दिखता नहीं है। उनको उनका ये कहना होता है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि इस तरह से हम लोग ऐतिहासिक काम किए हैं पिछले 6-7 महीने में। जबकि 2 महीना चुनाव आचार संहिता में चला गया, फिर भी हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं। 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि एक मुश्त दिए हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 उनके खातों में भेज रहे हैं। तेंदुपत्ता इस साल 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदे हैं। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इतना सारा काम हम लोगों ने ये 5-6 महीने में किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड स्थित जामड़ी पाटेश्वर धाम आश्रम पहुंचे। उन्होंने सत्संग स्थल कौशल्या धाम में संत योगी बालकदास से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन संत राम जानकी दास जी के समाधि स्थल में पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्होंने सत्संग स्थल परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव को संबोधित करते हुए उपस्थित जनमानस का स्वागत करते हुए पाटेश्वर धाम में ब्रह्मलीन गुरुदेव राम जानकी दास की समाधि निर्माण कराने तथा मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाइट लगाने एवं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए शेड निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जुरेंगा प्री मैट्रिक बालक छात्रावास की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। इस अवसर पर सांसद भोजराज नाग सहित जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी और आम जन उपस्थित रहे। आज जो भी मांग करी ने हाई मास वगैरह के, वो सब काम ला हमन यहाँ पूरा करबो। चाहे वो समाधि के काम हो, चाहे वो शेड के निर्माण हो, सब ला हमारे सरकार अब करही। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब ला, और यहाँ हमार गांव वाला बन के कई ठन आवेदन आई से, तो एक तो यहाँ हॉस्टल के 50 सीट के है, 100 सीट करे के वो आई से, तो मैं आज ये छात्रावास के 100 सीट करे के घोषणा करत हूँ। और बाकी और भी जो है समस्या वगैरह वाला देख के हमन करबो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरुपीठ में गुरु दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने गुरुपीठ आश्रम के उपासना स्थल पर अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने आश्रम में अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के प्रिय शिष्य प्रियदर्शी भगवान राम जी के दर्शन किए और मार्गदर्शन लिया। उन्होंने इस अवसर पर परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में करंज का पौधा लगाया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अघोर पंथ का बीज रोपण करने वाले पूज्य अघोरेश्वर के शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी के कर कमलों से 3 दशक पहले रायगढ़ के पूर्वांचल स्थित ग्राम बनोरा में इस ट्रस्ट की नींव रखी गई थी। तब से लेकर आज तक यह ट्रस्ट राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आध्यात्मिक मूल्यों एवं संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए अघोर गुरुपीठ ट्रस्ट बनोरा की स्थापना 3 दशक पहले की गई थी। अघोरेश्वर महाप्रभु ने समाज के विकास की अवधारणा का सूत्रपात किया, लेकिन इस दिशा में बहुत से अधूरे कार्यों को पूरा करने अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी के प्रियतम शिष्य बाबा प्रियदर्शी राम जी ने
बनोरा से जुड़ी अन्य शाखाओं का शिवरीनारायण, डबरा, चिरमिरी, अंबिकापुर सहित अन्य प्रांतों में भी विस्तार किया। बनोरा से जुड़ी सभी शाखाओं में मानव सेवा के भाव से गतिविधियां निरंतर संचालित हो रही हैं। बनोरा ट्रस्ट से जुड़ी सभी शाखाएं आसपास क्षेत्र के मौजूद जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, चिकित्सा या आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा देकर समाज कल्याण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने बनोरा स्थित अघोर पीठ ब्रह्मनिष्ठालय में गुरुदर्शन के पश्चात गुरुदर्शन के लिए आए लोगों के बीच पंगत में बैठकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, सामान्य नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ प्रवास के दौरान ग्राम कोसम नारा स्थित श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने सत्यनारायण बाबा और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आपको बता दें, कोसम नारा स्थित सत्यनारायण बाबा धाम आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में विख्यात है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बाबा सत्यनारायण पूरे दिन भोलेनाथ की तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं और आधी रात में केवल एक बार सामान्य अवस्था में आते हैं तथा आश्रम में मौजूद भक्तों से मिलते हैं। उनकी समस्याएं सुनकर उसका समाधान इशारों में ही बता देते हैं। बाबा सत्यनारायण सन 1998 से तपस्या में लीन हैं और 2003 में उन्हें 108 की उपाधि मिली। तब से बाबा धाम की प्रसिद्धि के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा वर्षा, ग्रीष्म एवं ठंड तीनों मौसम में खुले जगह पर ही लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहते हैं। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी अनुसार सत्यनारायण बाबा लगभग 25 वर्ष से अधिक समय से खुले जगह पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि बाबा जिस जगह तपस्या कर रहे हैं, पहले वह एक बंजर जगह थी। इस बंजर जमीन पर बाबा ने कुछ पत्थरों को इकट्ठा कर शिवलिंग का रूप देकर अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी और उस समय से लगातार तपस्या में लीन है। पवित्र श्रावण मास का 22 जुलाई से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा कि सावन मास के प्रारंभ के साथ ही शिव जी की विशेष आराधना शुरू हो जाती है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से सावन सोमवार को शिव जी का व्रत रखते हैं। इस दौरान शिवालयों में भक्तों की भीड़ होती है, कांवड़ निकालते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बीते दिनों पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीकरण की मांग पर घोषणा करते हुए कहा था कि इसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीकरण की मांग एवं इसके क्रियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ शासन के सचिव राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालनालय प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव एवं वित्त नियंत्रक विकास आयुक्त कार्यालय मोहम्मद यूनुस को सदस्य बनाया गया है। समिति 30 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।